क्या हाल है आप लोगों की? आई होप ठीक ठाक है। हम लोग यहाँ पाकिस्तान एम्बेसी आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से हम अंदर आए। हम अंदर यूँ भी आ गए इजीली क्योंकि हम फैमिली के साथ थे। तो अभी अंदर ओके। सो दिस इज़ हाउ पाकिस्तानी एम्बेसी लुक्स लाइक। हम क्योंकि जल्दी आ गए थे तो रिलेटिवली जल्दी फारिग हो गए, मगर हमें बहुत बड़ा एडवांटेज जो था वो था फैमिली होने का। जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको इन्होंने टोकन का वेट नहीं करवाया और दैट्स द गुड थिंग अबाउट आवर एम्बेसी। ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट होती है यहाँ पे, ज़्यादा क्यू में नहीं लगना पड़ता। ये एंट्रेंस थी यहाँ की। इन्होंने हैंड सैनिटाइज़ करके टेम्परेचर लिया था और डाटा लिया था, बस मोबाइल नंबर और टेम्परेचर रिकॉर्ड करवाया था हमसे खुद से। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। और मोदी हम वो कहाँ से एंटर होते हैं जब 14 अगस्त वगैरह का फंक्शन होता है? इसके आगे वाला जो गेट है वहाँ से हम एंटर होते हैं जब ये जो नेशनल फंक्शंस होते हैं, पाकिस्तानी नेशनल। और जो बाइक खड़ी है इधर, और ये देखें हमारा नेचर। नॉट दैट आई अप्रिशिएट इट। कई सारे लोग जो अंदर बिल्कुल एक दूसरे के साथ लग के खड़े हुए हैं, धक्के दे रहे हैं। ये लोग अभी किसी मॉल जाएंगे तो डिस्टेंस भी रख के खड़े होंगे, टेम्परेचर चेक कराएंगे, तमीज़ से। ऑनेस्टली जब मैं एंटर हुई हूँ ये लोग गाड़ी में थे, तो जब ये लोग पार्क कर रहे थे मैंने कहा मैं जाकर जब तक टोकन ले लेती हूँ। तो हम लोग बड़े परेशान हो रहे थे, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है और इतने अरसे बाद एम्बेसी खुली है और हमारे जो पासपोर्ट्स हैं वो 2-3 महीने में एक्सपायर हो रहे हैं। बहरहाल द गुड थिंग इज़ दैट फैमिलीज़ की तो बहुत रिस्पेक्ट होती है, ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और एक MRP ऑफिस है, मैंने उसकी क्लिप्स बनाई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो हालत थी ना उसकी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, बस आप क्लिप्स देखें। और इनफैक्ट आई एम श्योर कि जो क्लिप्स मैंने बनाई हैं वो भी जस्टिस नहीं कर पाएंगी उस क्राउड की जो बाहर था। उसके अंदर से उस गार्ड ने मुझे उस क्राउड के अंदर से मुझे वो लेके गया अंदर, और ऐसे ही लोग ऐसे लग रहा था गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। बट देन अगेन आई रियली अप्रिशिएट कि फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा, फैमिलीज़ के लिए बहुत रिस्पेक्ट की जाती है और उन्होंने मुझे जाने दिया। और फिर पीछे जब ये लोग आए हैं तो बच्चे क्योंकि साथ थे मेरे हस्बैंड के भी, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि यही क्राउड जो है वो एकदम लगेगा इन लोगों से, और बच्चे तो छोटे होते हैं ना तो दब ना जाएं। बट बहरहाल इट वाज ऑल स्मूथ। और हमारे अलावा 1-2 और फैमिलीज़ और थी, उनके साथ भी इसी तरीके से फ़ौरन उनको जो उनका प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया गया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। और अंदर जो लोग हैं उनको जो मैनेजमेंट है उनकी पेशेंस को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ। बहरहाल ऑल एंड ऑल इट वाज अ स्मूथ एक्सपीरियंस, नाइस एक्सपीरियंस। और ये हमारे पीछे ट्विन टावर्स नज़र आ रहे हैं, ये रहे ट्विन टावर्स। और ये हमने कार यहाँ पार्क की थी तो अब हम लोग कार में बैठ रहे हैं। ओके, सो अल्हम्दुलिल्लाह काम हमारा हो गया है और थैंक्स टू द पाकिस्तानी वैल्यूज़ के फैमिलीज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो हमारा हो गया, वरना हमें ईजिली 5 घंटे लगते हैं। अब यहाँ कुछ मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी बिटर है ये बात, शायद कड़वी लगे, लेकिन मलेशिया के अंदर इस वक्त बहुत स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो हो रही हैं। 1.5 मीटर का डिस्टेंस फॉलो किया जा रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, एक सीट छोड़ के बैठते हैं, रश लगने लगता है तो लोग दूर दूर हो जाते हैं। तो आज यहाँ आके मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि शायद कुछ जगहों पे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही मलेशिया में, उनमें से शायद पाकिस्तान एम्बेसी है, पाकिस्तानी हाई कमीशन है। ऑल मार्क्स टू पाकिस्तानी हाई कमीशन स्टाफ। पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफ बेचारे पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शायद हमारी जीन्स में है ना, क्योंकि वो अब अपनी प्रेमिसेस के अंदर तो करवा सकते हैं, प्रेमिसेस के बाहर जब 200 लोग छोटी जगह पर जमा हो जाएं तो लोग फिर सारे वो भी क्या करें, हालांकि वो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं। और मज़े की बात देखें, ये वो लोग हैं जो सब मलेशिया में रह रहे हैं करसे से। अभी ये सब लोग किसी मॉल जाएंगे, यहाँ से किसी रेस्टोरेंट जाएंगे तो वहाँ ये लाइन भी लगाएंगे, 1.5 मीटर का डिस्टेंस भी फॉलो करेंगे, हैंड सैनिटाइज़ करेंगे, मास्क नाक से नहीं हटाएंगे, जितनी भी गर्मी हो वो बोलेगा बाहर चले तो चले। लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तानी हाई कमीशन ये एम्बेसी के अंदर आए, फ़ौरन इनके अंदर का जो है वो माजरत के साथ पाकिस्तानी जाग गया। इन्होंने बोला ऐसी की तैसी सारे रूल्स की लाइन्स लगी हुई, हालांकि जहाँ आपको खड़ा होना है, लेकिन सब एक दूसरे के अंदर घुस के खड़े हुए हैं, ऐसे घुस के खड़े हुए हैं कि जैसे कोरोना नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, ये इनको नहीं हो सकता। और ये अपने आप को भी खतरे में डाल रहे हैं, जो बेचारे मास्क लगा के प्रॉपर सैनिटाइजर लगा कर रहे हैं उनको भी खतरे में डाल रहे हैं और स्टाफ को भी खतरे में डाल रहे हैं। अब उसके बाद 100 आप इससे अंदाजा लगाएं, छोटी सी जगह जहाँ पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सीट उन्होंने रिजर्व कर दी तो वहाँ पे हार्डली 20-25 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पे 180 लोग घुसे हुए हैं। और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई आप लोगों ने टोकन्स ले लिए हैं,
जिनके टोकन 1 से लेकर 60 तक हैं वो रुक जाएं, क्योंकि उनका 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। बाकी लोगों का 2 से 3 घंटे में आएगा। सबको बता रहा है वो कि भाई आपका 5 घंटे में, आपको 3 घंटे में, फिर भी सब अंदर बैठे में। अब उसने 3-4 दफ़ा बहुत प्यार से रिक्वेस्ट की। अब उसके बाद उसको मजबूरन हार्श होना पड़ा। अब अगर कोई देखेगा तो बोलेगा यार देखो ये लोग बदतमीजी करते हैं, स्टाफ बदतमीजी करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि यार उनकी बात नहीं सुन रहे। अब आपका अगर अभी 10 बज रहे हैं, आपका नंबर 3 बजे से पहले नहीं आना, और छोटे से रूम के अंदर वेल वेंटिलेटेड रूम नहीं है, वायरस फैला हुआ भी इतना आप सबको पता है, हर जगह गाइडलाइंस हो रही हैं कि रश ना लगाएं, क्लटर ना लगाएं, वहाँ घुस के बैठे हुए। फिर उन्होंने वहाँ से बाहर निकाला कि भाई अच्छा आप बाहर जाके बैठ जाएं, कि तो फिर बाहर आप कार में आके बैठ जाएं, रेस्टोरेंट में बैठ जाएं, रोड पे खुले में जाके बैठ जाएं। बाहर से आके सब एक दूसरे के अंदर जमघटा लगा के गपशप चल रही है, उस पर तबसरे हो रहे हैं, सियासत पे तबसरे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो है ना ये जीन्स में या क्या है कुछ, अगर आप यहाँ 3 साल 4 साल 5 साल, लोगों को 10 साल हो गए रह के भी अगर आपने ये नहीं सीखा तो फिर आपने कुछ नहीं सीखा। और मास्क कैसे लगाए हुए थे लोगों ने? और दूसरी बात, और मास्क जिन्होंने मास्क लगाया हुआ वो फिर जैसे ही अंदर है उनका मास्क नीचे उतर गया, किसी कुछ के गले में लटके हुए हैं और कुछ के जो है वो सिर्फ होंठों पे है। और मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख जो है वो स्टाफ का है, क्योंकि बेचारा स्टाफ बहुत ज़्यादा रिस्क पे इसकी वजह से, हालांकि वो बेचारे अपना हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर मास्क लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब इतनी जगह पे उनके सर पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, वेल वेंटिलेटेड रूम नहीं है, तो वो बेचारे भी। तो मेरी पूरी हमदर्दी पाकिस्तान एम्बेसी के स्टाफ के साथ है, के स्टाफ के साथ, एंड आई रियली अप्रिशिएट उनका पेशेंस। बहुत पेशेंस चाहिए इस किस्म के मॉब को हैंडल करने के लिए, जहाँ आपकी अपनी ज़िंदगी खतरे में। तो बेचारे फ्रंट लाइनर्स ही हो गए, जैसे डॉक्टर्स फ्रंट लाइनर्स हैं। और मेरी गुजारिश है यार, अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आपको किसी जगह वास्ता पड़े, तो जैसे आप बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, वहाँ ऐसी जगहों पे प्रैक्टिस करें जहाँ पे आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आप मलेशिया में रह रहे हैं, आप जो मलेशिया में रहते हुए हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग SOPs फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप एम्बेसी पे आप वापस जो है वो हो गए, जैसे आप कराची में हैं या लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद में। तो बस ये छोटी सी बात थी। तो अकेला कोई मर्द हजरत बनवाना है तो आप थोड़ा सा हाँ, तो अगर आपको अगर एम्बेसी से कोई भी काम है अगले पूरे 1 से 2 महीने, क्योंकि एम्बेसी तकरीबन 2 महीने बाद स्टार्ट किया इसने ऑपरेशन लॉकडाउन की वजह से, तो अगर आपका अर्जेंट नहीं है और आपका जो है वो पेंडिंग हो सकता है तो आप उसको डिले कर दें। अगर ऑनलाइन हो सकता है, बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, इवन पासपोर्ट का भी ऑनलाइन था, लेकिन जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम थी तो हमें आना पड़ा फेस टू फेस। वरना ऑनलाइन जो चीज़ हो सकती है वो आप ऑनलाइन करवाएं, और अगर आपको आना ही पड़ेगा तो फिर आप जो है इस तरह से आएँ कि आप आके टोकन लेके आप नहीं चले जाएं, ऑफिस चले जाएं, जो आपको टाइम दे 2 से 3 घंटे वहाँ के अंदर आके अंदर बैठ के वेट करना जो है ना वो इज हाईली रिस्की। एंड प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाए आप उनको फॉलो करें। कोई आपका दुश्मन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती बदला लेगा, और या तो किसी को किसी पे प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है एक्सेप्ट कि वो मतलब बच्चे साथ हों या फिर खवातीन हों। तो इसके अलावा कोई आपको दुश्मन नहीं है। स्टाफ की रिस्पेक्ट करें, वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। अगर वो आपसे प्यार से कह रहे हैं तो आप बात सुन लें, तो उनको बदतमीजी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब कहते हैं कि यार उन्होंने गुस्से से बोला, डांट के बोला, लेकिन ये नहीं देखते कि यार उसने 5 दफ़ा प्यार से बोला कि भाई 60 से ऊपर वाले बाहर चले जाएं। तो अगर आप आ रहे हैं तो प्लीज़ स्टाफ की बात मानें, वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। वो बेचारे भी रिस्क में है ना आपकी वजह से, उनके तो सारा दिन ये काम है, 6-7 घंटे उनको 200-250 लोगों को हैंडल करना है। और वो एस्टिमेटेड टाइम दे रहे हैं कि भाई ये एस्टिमेटेड टाइमिंग है, आप ये ले लें और आप इतने टाइम में आ जाएं। तो प्लीज आपको क्या शौक है इतना घुस के? हमारा आज का जो मेन काम था वो हो गया। अब हम देखते हैं कि हम आज के दिन और क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जो है वो रिलेटिवली जल्दी फारिग हो गए। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, स्टे होम, और अगर बाहर जाना पड़ रहा है तो टेक ऑल प्रिकॉशंस, SOPs फॉलो करें, डिस्टेंस रखें, मास्क लगाएं और अपना ख्याल रखें। दिस इज अब्दुल मुईद साइनिंग आउट, एंड दिस इज इस्माइल अब्दुल मुईद, एंड दीस आर किड्स। माज़िम मुसाब, बाय। पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आए हैं, अपना टोकन यहाँ पे रखते हैं। पासपोर्ट कलेक्शन वाले, सिर्फ पासपोर्ट कलेक्शन वाले जिन्होंने पासपोर्ट रिसीव किया है। Think enough है, अब बैठ जाओ। Don't touch anything, okay? Don't touch anything, all right? Don't touch anything, okay? Okay. आपका टोकन नंबर क्या है? 139 कम से कम 3 घंटे बाद आएगा, जल्दी से जल्दी भी आएगा। आज ख़त्म करके भेजेंगे आपको, बाहर वेट कर लें, बाद में बुला लेंगे आप। अभी नहीं दे रहे, देंगे, बुला के देंगे, या बैठ जाओ उधर ही, बुला के देंगे, वहीं बैठो। फर्स्ट क्लास है इसका। यार अगर किसी को मेरी ज़ुबान समझ नहीं आई वो दोबारा एक दफ़ा सुन ले। जिसका 60 से ज़्यादा टोकन है वो वापस बाहर चले जाए, जिसका 60 से ज़्यादा टोकन है। बाद में बुला लेंगे अंदर यार, दोबारा आ जाओगे आप अंदर।